आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण माह के शुभ अवसर पर भगवान महादेव के स्वरूप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से घर परिवार में नई नई खुशियाँ आती हैं, मन की इच्छा पूर्ण होती है। किए हुए पाप का पश्चाताप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा में देव नामक एक पर्वत था। उसके पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। नित्य शिव की आराधना करना ही उनका मुख्य कार्य था। धन धान्य की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्हें बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने कई बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा सुधर्मा के सामने रखी, परंतु वह ब्राह्मण यह कहकर उसे समझा देता कि महादेव की यही इच्छा है। एक दिन सुदेहा अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने गई। वहां उसका किसी बात को लेकर अन्य स्त्रियों के साथ विवाद हो गया। उस झगड़े में अन्य स्त्रियों ने उसे बांझ कहा और कहा कि हम जानती हैं कि तेरे पास बहुत धन है, लेकिन वह धन किस काम का? एक ना एक दिन उसे राजा ही ले लेगा। हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आएगा। उन स्त्रियों की ये बातें सुनकर सुदेहा व्याकुल हो गई और घर आकर उसने सुधर्मा को सारी बात बताई और कहा कि उसे तो अब पुत्र चाहिए ही चाहिए। इतना कहकर वह सुधर्मा से बोली कि वह उसकी छोटी बहन घुश्मा से विवाह कर ले। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन सुदेहा ना मानी और उसने अपने पति सुधर्मा का अपनी छोटी बहन घुश्मा से विवाह करवा दिया। घुश्मा भी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर रोज 101 पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर घर के पास स्थित तालाब में उनका विसर्जन। इस प्रकार वह तीनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद घुश्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुधर्मा ने सुकर्म रखा। इस प्रकार सुधर्मा का परिवार पूरा हो गया। लेकिन समय के साथ साथ सुदेहा के मन में घुश्मा और उसके पुत्र के लिए ईर्ष्या आने लगी। बड़ा होने पर सुधर्मा ने अपने पुत्र का विवाह एक संस्कारी कन्या से कर दिया, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे सुदेहा की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही थी। उसने शिव पूजन भी छोड़ दिया था। एक दिन सुदेहा ने सोचा कि घुश्मा की खुशी का कारण उसका पुत्र है, क्यों ना उसे ही मार दिया जाए। और उसने रात्रि में उसके पुत्र का वध करके उसे उसी तालाब में बहा दिया जिसमें घुश्मा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। सुबह जब घुश्मा की पुत्र वधू सोकर उठी और उसने खाट पर रक्त देखा और देखा कि उसका पति
कहीं नहीं है तो वह घुष्मा के पास भागी भागी गई और उसे सारी बात बताई कि उनका पुत्र नहीं है, लगता है उसे किसी ने मार दिया है। सुधर्मा और घुष्मा पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो, परंतु शीघ्र ही सुधर्मा ने अपने आप को संभाला और घुष्मा से कहा कि जिसने पुत्र दिया है वही उसका रक्षक है। तुम उठो और अपना नित्य कृत्य न छोड़ो। घुष्मा उठी और उसी तरह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर उसी तालाब पर विसर्जन के लिए गई। जब वह शिवलिंग विसर्जन करके लौटने लगी तो उसे अपने पुत्र का स्वर सुनाई दिया, जो माता माता कहकर उसके पास आया और बोला, माँ, आपकी पूजा और महादेव की कृपा से वह मर कर भी लौट आया है। पुत्र को जीवित देखकर घुष्मा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और वह फिर से शिव पूजन में लग गई। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हुए और बोले, घुष्मे, तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र को मार दिया था, परंतु पुत्र की मृत्यु के पश्चात भी मुझ में तुम्हारा अटल विश्वास बना रहा। इसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया है और अब मैं सुदेहा को उसके कर्मों का दंड दूंगा। लेकिन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मन चाहा वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा, हे महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अभय दान दे, क्योंकि यह स्वयं भी ये नहीं जानती कि ईर्ष्या द्वेष में इसने क्या पाप कर दिया है। इसलिए हे महादेव, इसे क्षमा करें। घुष्मा के विनम्र निवेदन से महादेव ने सुदेहा को क्षमा किया और घुष्मा से कहा कि तुम और भी मन चाहा वर मुझसे मांग सकती हो। तब घुष्मा बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे मन की ये कामना है कि जैसे आपने मेरी खुशी मुझे लौटाई है, मेरा कल्याण किया है, वैसे ही आप यहाँ इसी स्थान पर स्थापित होकर सबका कल्याण करें, सबकी मन इच्छा को पूरा करें। घुष्मा की बात सुनकर भगवान महादेव बोले, हे घुष्मे, तुम्हारी इच्छा पर मैं इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान रहूंगा और मेरा यह रूप तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। और जो भी भक्ति व श्रद्धा पूर्वक इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, मैं उसके मन की हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान महादेव उसी स्थान पर विराजमान हो गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य भाव व श्रद्धा पूर्वक इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, इसकी कथा को सुनता व दूसरों को सुनाता है, महादेव की कृपा से उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है व उसके घर में खुशियों का आगमन होता है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।